नो डाउट हम सभी हाउसवाइफ अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे होते हैं। सुबह शाम दोपहर हर वक्त हम लोगों के दिमाग में बस यही चलता रहता है कि ऐसा हम क्या करें जो कि हमारा घर ना हमेशा सिमटा हुआ और ऑर्गेनाइज रहे, बिल्कुल भी बिखरे ना। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ ना कुछ सेकंड की आदतें शेयर करूंगी और यकीन माने कि डेली ही इन आदतों को फॉलो करने से हमारा घर जो है वो बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा, कभी नहीं बिखरेगा। आपको खुद फील होगा कि कुछ ही दिन में आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहने लगा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज हम इस वीडियो में बड़ी बड़ी हैबिट्स या बड़ी बड़ी आदतों से हटकर हम सिर्फ छोटी छोटी सी आदतें देखेंगे जो कि कुछ सेकंड की आदतें हैं, और देखिएगा कि इन आदतों को फॉलो करने से आपका घर जो है वो एकदम से सिमटा हुआ और साफ सुथरा रहेगा। सभी हाउसवाइफ की दिन की जो शुरुआत होती है वो किचन से। तो हमारी फर्स्ट स्टेप जो है वो किचन से स्टार्ट होगी कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि रात में तो हम लोग अपनी किचन को ऑलरेडी साफ करके ही सोते हैं, लेकिन फिर भी रात बेरात कोई भी चींटी कॉकरोच वगैरह किचन में आए, गैस स्टोव पे आए, तो बस आपने ना एक कपड़े को यानी कि कोई भी हैंकी को ऐसे ही नॉर्मल पानी से गीला कर लेना है और गैस स्टोव पे एक वाइप कर देना है। तो इससे आपका गैस स्टोव जो है वो एकदम से चमक जाएगा। साथ ही ना फिर आपके अंदर ये गिल्ट भी नहीं रहेगा कि रात भर की ऐसी ही गैस स्टोव पे मैंने कुकिंग कर ली। नेक्स्ट स्टेप आती है कि जब भी आप लोग कुकिंग कर रहे हैं तो कोई भी एक लाइनर वगैरह लगा के रखें। इससे कि जो भी कचरा वगैरह होगा या फिर रोटी चपाती बनाने में जो भी आटा वगैरह गिरेगा तो वो उस लाइनर पे गिरेगा और आप जस्ट उस लाइनर को उठा के क्लीन कर देंगे और आपका काउंटर टॉप जो है वो इतना गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप आती है, भी आप लोग कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग करते वक्त हम लोगों ने जो भी ऑयल डिस्पेंसर वगैरह होते हैं, जो भी घी की केन्स वगैरह होती है, तो उसको हम लोग तुरंत ही क्लीन करके रख दें। इससे ना उस पे बिल्कुल भी चिकनाई के दाग नहीं लगेंगे और हमारी जो ऑयल डिस्पेंसर है या ऑयल की जो बॉटल्स वगैरह हैं, केन हैं, वो एकदम से साफ़ सुथरी बनी रहेगी। आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो अपने ऑयल डिस्पेंसर को तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। तो बिल्कुल भी ऑयल के जो केन्स हैं मेरे पास, उसमें बिल्कुल भी कोई भी दाग धब्बे वगैरह या फिर चिकनाई की शिकायत नहीं होती। और इससे ना थोड़ा डर भी लगा रहता है कि अगर जल्दबाजी में हम लोग उठाएंगे तो चिकनाई की वजह से ना गिरने का या फिसलने का हाथ से डर रहता है शीशी का। तो इसलिए मैं तुरंत ही कोशिश करती हूँ कि इसको साफ सुथरा और क्लीन करके रख दूँ, और ये आदत कुछ ही सेकंड की है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कुकिंग करते वक्त ना हमें ये नहीं समझ में आता कि हम स्पैचुला कहाँ रखें, यानी कि चला के गैस स्टोव पे रखें या काउंटर टॉप पे रखें, और रखते तो फिर वो जगह गंदी हो जाती है। तो उसके लिए अगर आपके पास स्पैचुला होल्डर है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी एक प्लेट या फिर कटोरी वगैरह रख सकते हैं। किचन में खाना बनाते वक्त ना हम सभी के पास इस तरह के जो डब्बे होते हैं वो ज़रूर होते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ हम लोग काफ़ी सारे मसाले रख लेते हैं और ये हमारे लिए ना काफ़ी हैंडी रहता है। तो बार बार हम लोग इसकी क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ना बहुत सारे एफर्ट्स जाते हैं और हम जल्दी जल्दी इसको धो भी नहीं सकते। बार बार इसकी वॉशिंग से बचने के लिए ना आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसके नीचे एक लाइनर लगा के यूज़ करें, यानी कि कोई भी एक न्यूज़पेपर वगैरह लगा लें, नैपकिन्स वगैरह होती है या फिर कॉटन का कोई भी कपड़ा, पॉलीथीन वगैरह, यानी कि जो आपको सूटेबल लगे वो आप लोग नीचे एक लाइनर लगा दें। और फिर जितने भी छोटे छोटे डब्बे हैं ना, यानी कि जितने भी जार्स हैं वो सारे इसमें रख दें। तो अब अगर कोई भी चीज़ गिरती है, फैलती है, तो वो नीचे कागज़ पे आ जाएगी और बस आपने ना इस मसालदानी का जो कागज़ है या जो नैपकिन वगैरह आपने लगा के रखी है, जो लाइनर लगाया है, बस उसको हटा के झाड़ देना है, या फिर अगर साफ़ करना चाहते हैं तो आप लोग उसको साफ़ करके रीयूज़ कर लें। तो इससे ना हमारी मसालदानी जो है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और हमारे जो एफ़र्ट्स बहुत सारे लग रहे होंगे ना इसकी क्लीनिंग में, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। तो इन छोटी-छोटी ही आदतों से और थोड़ी-सी स्मार्ट हैबिट से, कुछ सेकंड की हैबिट से हम अपने घर को हमेशा के लिए साफ़-सुथरा रख सकते हैं। वहाँ पे हमारे जो एफ़र्ट्स बहुत सारे लग रहे होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। सब्ज़ी में जब भी हम लोग तड़का वगैरह लगा रहे होते हैं या फिर मसाले को हम लोग भूनने के लिए छोड़ते हैं तेल में, तो बहुत सारी गैस स्टोव पे छींटे वगैरह आ जाती हैं। तो उसके लिए ना आप लोग तुरंत लिड का यूज़ करें, यानी कि जब भी आप लोगों ने ऑयल में मसाला डाला है या फिर तड़का दाल में, सब्ज़ी में तड़का वगैरह दिया है, तो आप तुरंत लिड ढक के रख दें। इससे ना मसाले की जो छींटे हैं वो बाहर तक नहीं जाएंगी। इससे ना हमारे किचन में बिल्कुल भी ग्रीस की शिकायत नहीं होगी, चिकनाई वगैरह नहीं जमेगी, क्योंकि हम लोग लिड लगा के कोई भी तड़का वगैरह दे रहे हैं तो छींटे बाहर तक या ऊपर तक नहीं आएंगी।
स्टेप आती है कि कुकिंग करते वक़्त अगर छींटे वग़ैरह आ गई हैं मसाले की, ऑयल की या फिर दूध या चाय हम लोगों ने बॉयल की है, वो बाहर निकल गई है, तो उसको नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ने की बजाय हम लोग उसको तुरंत ही क्लीन कर दें। इससे ना हमारे एफर्ट्स भी कम लगेंगे और वो जगह जो है वो तुरंत ही क्लीन हो जाएगी। बाद में अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं ना, तो बाद के लिए आप लोग समझ ही सकते हैं कि हमारे एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे और सूख के वो जगह हमारा जो मेहनत है वो ज़्यादा ले लेती है। तो क्यों ना हम हाथ के हाथ क्लीन कर दें 5 से 10 सेकंड में ही। बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं जो कि कुकिंग करते वक्त हम अपने समेट सकते हैं और कुछ ही सेकंड की आदत में। तो जब भी कुकिंग करते वक्त आप लोगों ने जो जार यूज़ किए हैं उन जार्स को आप लोग हाथ के हाथ वाइप करते जाएं और उन्हें उन्हीं की जगह पर रखते जाएं। तो इससे ना किचन में फैलाव भी नहीं होगा और आपके जितने भी जार्स वगैरह जो आपने यूज़ किए हैं वो एकदम से डस्ट फ्री रहेंगे, बिल्कुल भी कोई भी गंदे हाथ वगैरह नहीं लगेंगे उन। नेक्स्ट स्टेप कि जब भी हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रहे हैं तो काउंटर टॉप पे ऐसे ही कट करने बैठ जाते हैं। तो उसके लिए आप लोग कोई भी एक पॉलीथिन, प्लेट्स, कटोरी वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मली आप लोग न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। तो जो भी हम लोग अपनी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे हैं तो उनके जो छिलके हों आप लोग उसमें डाल दें और उठा के तुरंत उसको डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दें। तो इससे ना हमारी मेहनत जो है काउंटर टॉप को क्लीन करने की यानी कि डबल डबल मेहनत नहीं लगेगी। तो काटने छीलने में हम लोग उस कचरे को काउंटर टॉप पे ही छोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं यानी कि वो कचरा भरते हैं, फिर काउंटर टॉप पे भी एक वाइप करते हैं। और इस हैबिट्स के साथ बिल्कुल भी आपने डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भी बर्तन अगर आपने यूज़ किया है और आप उसे तुरंत वॉश नहीं करना चाहती हैं यानी कि धोना नहीं चाहती हैं, तो नॉर्मली आप उसमें पानी डाल के रख दें। तो इससे ना वो बर्तन सूखेगा नहीं और आपके बाद में जब धोएंगी ना तो एकदम आसानी से वो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। ये छोटी हो या बड़ी हो लेकिन हमारे अंदर यह आदत होनी चाहिए कि हम उनको तुरंत उठा के उन्हीं की जगह पे रख दें। बच्चे कहीं भी पढ़ के अपनी जो बुक्स वगैरह होते हैं या फिर खेलने के बाद टॉयज़ वगैरह ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बस आपने झटपट से उठा के उन्हीं की जगह पे रख देना है। गंदे कपड़े बेडरूम में या बाथरूम में या फिर गेट के पीछे इधर-उधर पड़े रहने से बेहतर है कि हम उन्हें तुरंत ही वॉशिंग मशीन के पास जो हमने लॉन्ड्री बैग बना के रखा है उसी में डाल दें। तो घर भी हमारा साफ-सुथरा रहेगा और जगह-जगह हमें गंदे कपड़े इधर-उधर नहीं मिलेंगे। जब भी लॉन्ड्री लगानी होगी ना तो बस बास्केट में से निकालना है और लॉन्ड्री लगा देनी है। इवनिंग के टाइम पे ही आप लोग अपने लिविंग रूम को या फिर गेस्ट रूम को एकदम से ठीक कर दें। नॉर्मल जो भी आप लोग सोफा कवर वगैरह लगाते हैं तो उसको सेट कर दें, पिलो लगाए हैं तो उनको सेट कर दें। ऐसा करने भर से ही हमारा लिविंग रूम जो है वो एकदम से ऑर्गेनाइज लगने लगता है। जो भी चीज़ें अगर बिखरी हुई पड़ी हैं, कॉफ़ी मग, ग्लास, प्लेट, कप, जो भी चीज़ है तो वो आप लोग हाथ के हाथ वहाँ से उठा के उसी की जगह पे रख दें। तो लिविंग रूम हमारा एकदम से परफेक्ट नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं या फिर घर के ही कोई भी फर्द वहाँ पे जाके बैठता है तो वो एरिया एकदम से साफ़ सुथरा होगा। आपने ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे घर का ये एरिया गंदा पड़ा हुआ है। साथ ही ना फिर जब भी आप लोग घर की क्लीनिंग कर रहे हैं तो उससे पहले कोई एक ऐसी जगह आपके पास होगी जहाँ के आप अपने बच्चों को बिठाल सकती हैं या फिर उनको खेलने के लिए कोई भी एक जगह दे सकती हैं और उसके बाद आप अपना जो भी काम करना है वो कर सकती हैं। छोटी छोटी सी आदतें हमारी ज़िंदगी को, हमारे घर को पूरे तरीके से बदल के रख देंगी। नेक्स्ट स्टेप आती है कि डेली ही आप लोगों ने ना डस्टिंग की आदत ज़रूर डालनी है, चाहे फिर वो 1 मिनट की हो लेकिन डेली ही डस्टिंग की आदत ज़रूर रखनी है। कोई भी एक एरिया आप लोग चूज़ करके रख सकते हैं और डेली वहाँ पे डस्टिंग ज़रूर करें। डस्टिंग करने से ना हमारे घर में बिल्कुल भी धूल मिट्टी की शिकायत नहीं होती है, सारी जगह एकदम से साफ़ सुथरी बनी रहती हैं। डेकोर पीस हो गए या जो भी चीज़ है तो वो चीज़ें साफ़ सुथरी अच्छी लगती हैं। अगर हम लोग डस्टिंग नहीं करेंगे तो हमारे डेकोर पीस भी ना एकदम से कबाड़ खाना लगने लगेंगे। 2 से 3 दिन बाद यानी कि वीक में 2 दफ़ा अपने एंट्रेंस एरिया को ज़रूर क्लीन करें। शूज़ रैक वगैरह या फिर कोई भी आपने डेकोर आइटम्स रख रखे हैं तो उस पे एक बार डस्टिंग ज़रूर कर दें और ये वीक में सिर्फ 2 दफ़ा करना है। आपका एंट्रेंस एरिया जो है वो एकदम से साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहेगा। साथ ही आपके घर में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपका घर नेगेटिविटी से दूर रहने वाला है। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास डेकोर आइटम थे शूज़ रैक पे मैं लगा के रखती हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगे तो बस अच्छे तरीके से उसकी मैंने डस्टिंग कर दी और साथ ही ना फिर जो भी शूज़ रैक को भी मुझे क्लीन करना था तो वो भी मैंने कर दिया। और इतना करने में मुझे सिर्फ 1 मिनट लगी थी। 1 मिनट के अंदर ही मैंने अपनी शूज़ रैक को क्लीन कर दिया और एंट्रेंस एरिया मेरा एकदम से साफ सुथरा हो गया। एंट्रेंस एरिया पे रखी चीज़ें छोटी हों या फिर बड़ी हों, जैसी भी हों, बस आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 दिन के गैप के बाद एक बार उन चीज़ों की डस्टिंग ज़रूर करें। करने भर से ही हमारा घर जो है वो एकदम से साफ सुथरा लगेगा और खास करके हमारा एंट्रेंस एरिया। हमारे घर का एंट्रेंस एरिया ही साफ सुथरा नहीं होगा तो कोई भी आने वाला मेहमान उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही ना फिर यहीं से हमारी पहचान भी हो जाएगी कि हम अपने घर को कितना साफ सुथरा रखते हैं।
टिप है कि एंट्रेंस एरिया में आप बिल्कुल भी शूज़ वगैरह या फिर जो भी स्लीपर्स वगैरह हैं वो ऐसे ही बिखरी ना छोड़ें, बल्कि यूज़ के बाद आप उस शूज़ रैक में ही उठा के रख दें। तो इससे ना वो एरिया आपका साफ़ सुथरा बना रहेगा, यानी कि एंट्रेंस एरिया जो है वो एकदम से साफ़ सुथरा रहेगा। अगर वहाँ पे हम लोग चप्पल जूते ऐसे ही रखते रहेंगे ना, तो वो जगह फिर अच्छी नहीं लगती है, और एंट्रेंस एरिया पे ही चप्पल जूते ऐसे ही बिखरे पड़े रहेंगे तो फिर वो घर में निगेटिविटी लेकर आती है। तो बस आपने ये छोटी सी हैबिट बना के रखनी है कि एंट्रेंस एरिया में कभी भी आपने जूते चप्पलों को बिखरा हुआ नहीं छोड़ना है। बेड पर या फिर सोफे पर ऐसे ही पड़े कपड़ों को आप लोग तुरंत ही उठा के फोल्ड करके रख दें, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, कपड़े ज़्यादा हैं फोल्ड करने के लिए, तो फिर आप लोग एक बास्केट बना के रख लें और उसमें डाल दें। उसके बाद जब भी आपके पास टाइम हो तो आप लोग उठा के उस बास्केट को अच्छे से कपड़ों को फोल्ड करके रख दें। ऐसे ही अगर सोफे पे, बेड पे कपड़े बिखरे पड़े रहें ना, तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते और हमारा बेड जो है या लिविंग रूम जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार और मैसी लगता है। बाथ लेने के बाद ना टॉवल्स आपने ऐसे ही कहीं भी नहीं छोड़नी है। तुरंत की तुरंत आप उसको 5 से 10 मिनट के लिए धूप में डाल दें, जिससे कि उसमें जो भी जर्म्स वगैरह होंगे ना वो सारे मर जाएंगे और आपकी टॉवल जो है वो झटपट से सूख भी जाएगी। इस हैबिट्स में सिर्फ कुछ सेकंड लगने वाले हैं। अगर हम लोग ऐसे ही फेंकेंगे तो घर भी हमारा गंदा लगेगा। बेड हमारा कितना भी खूबसूरत हो, कितनी भी अच्छी हमने बेडशीट लगा के रखी हो, लेकिन अगर उसकी टकिंग अच्छे से ना हो या फिर कुशन पिलो वगैरह ऐसे ही बिखरे पड़े हो ना, तो बेड हमारा देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आप लोगों ने लग रहा है कि बेड आपका बिगड़ गया है तो बस झटपट से उसको ठीक कर दें। जो भी कुशन पिलो वगैरह आपने लगा के रखे हैं उनको सेट कर दें। तो इतना करने भर से ही हमारा बेड जो है वो नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगने लगता है, और बेड के बनाने से ही हमारा पूरा बेडरूम जो है वो ऑर्गेनाइज लगने लगता है। करके ना हम लोग जब भी सब्जियां वगैरह कटिंग चॉपिंग कर रहे होते हैं, यानी कि सब्जियों को काट रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ना हम लोग जो भी बर्तन होते हैं उनको अपने लिए इकट्ठा करते चले जाते हैं, और फिर बाद में जब बहुत सारा ढेर हो जाता है ना, तब फिर हम उनको वॉश करते हैं। तो ऐसा ना करें। जब भी आप लोगों ने कटिंग चॉपिंग की है तो चॉपिंग बोर्ड हो गया, नाइफ वगैरह हो गई, या जो भी बास्केट आपने यूज़ की थी सब्जियों को धोने के लिए, तो उसको आप लोग हाथ के हाथ वॉश करके रख दें। तो इससे ना आपके लिए बर्तनों का ढेर नहीं होगा। बास्केट में जो भी आपके पिछले धुले हुए सूखे हुए बर्तन रखे हैं तो उनमें नए धुले हुए बर्तन ऐड ना करें। जो भी सूखे बर्तन है ना उन पे पानी की छींटें आ जाएंगी और फिर वो दाग बन जाएंगे, तो वो देखने में अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो बस आपने ये करना है कि जो भी बर्तन हैं आपकी बास्केट में लगे हुए हैं तो बस झटपट से उठा के आप उन्हें उन्हीं की जगह पे जचा दें, और उसके बाद नेक्स्ट जो भी बर्तन हैं वो आप लोग वॉश करके उस बास्केट में रख सकते हैं। तो वो बर्तन जो धुले हुए थे उन पे छींटें वगैरह भी नहीं आएंगी, और आपको बार बार उनको बर्तनों को वाइप करने की भी टेंशन नहीं रहेगी, और आपकी जो बास्केट है वो टाइम टू टाइम खाली भी होती रहेगी। नेक्स्ट स्टेप कि जब भी आप लोग किचन में अपनी कुकिंग से फारिग हो गए हैं तो ऐसे ही किचन को ना छोड़ें, बल्कि एक बार आप गैस स्टोव को, काउंटर टॉप को अच्छे से वाइप कर दें। जो भी हल्की फुल्की छींटें वगैरह आ गई हैं तो उसको क्लीन कर दें। नेक्स्ट टाइम के लिए आपके किचन जो है वो एकदम से साफ़ सुथरी रेडी बनी रहेगी। तो कैसी लगी मेरे आज की छोटी छोटी सी टिप्स, जो कि कुछ सेकंड की आदतें हैं और इनसे हम अपने घर को हमेशा के लिए साफ़ सुथरा एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। मेरे जितने भी सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर